नमस्कार, मैं वंदना खुराना शंकरायण नाम के चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और अभी जो मैं श्रृंखला बना रही हूँ ये है जेम स्टोन को लेकर। और अभी जो मैं जेम स्टोन आपको दिखाऊंगी ये कैट आई है। एक टाइगर आई होती है, ये कैट आई है। एक और दिखाती हूँ, एक और तीसरा कलर है इसका। ये थोड़ी ट्रांसपेरेंट है, एक ही चीज़ है ये, इसका क्वालिटी थोड़ा अलग अलग है। तो बिल्ली की प्रवृत्ति आपने देखी होगी कैसी होती है, चुपके से आ जाती है। उसके पैरों की आहट आप नहीं जान सकते। तो हर जीव की एक अपनी अपनी प्रवृत्ति होती है। इसका जो देखिए, इसका शेप के हिसाब से शेप है, आँख वाला शेप है, और इसके एक एनर्जी लेवल है। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप कोई जेम स्टोन, अगर आपकी उसमें लिखा हुआ है पत्री में, तो ही से पहने। अगर आपको लगता है कि भाई कैट आई मेरे लिए अच्छी है, एक बार इसको टेस्ट कर लीजिए। सिराने रख के सो जाइए इसको, आपको लगता है कि ठीक है, इसको पहन लीजिए। अगर पहनना नहीं चाहते, फिर भी इफेक्ट चाहते हैं, तो धागे में या कपड़े में, यहाँ पे बाजू में बांध लीजिए, हाथ में बांध लीजिए, या जेब में रख लीजिए। लेकिन जब ये स्किन से टच होगा तो इसका असर ज़्यादा रहेगा, अलग रहेगा। गले में भी पहन सकते हैं पेंडेंट टाइप से बना के इसको। तो आप जो है, अगर आपको लगता है कि कैट आई, आप इसके बारे में गूगल कर लीजिए, एस्ट्रोलॉजर से पूछ लीजिए, आपके जो ज्योतिषी होंगे वही बता देंगे। बाकी मैं हर वीडियो में बोल रही हूँ जेम स्टोन की, मैं कोई डीलर नहीं हूँ, बट आपको एक एनर्जी से अवगत करा रही हूँ, इंट्रोड्यूस करा रही हूँ कि भाई ये चीज़ें मार्केट में होती हैं। ये तो खैर मार्केट बना दी है अब लोगों ने, पहले इन चीज़ों की मार्केट नहीं थी। पहले लोग इनको पहनते थे, पत्री के हिसाब से ही पहनते थे। ये चीज़ें खरीदी बेची नहीं जाती थी, ये दान में दी जाती थी। पहले सब चीज़ दान में दी जाती थी, एक्सचेंज की जाती थी। तब भी लोग धान उगाते थे, गेहूँ उगाते थे, सब्जी उगाते थे, कपास उगाते थे, सब चीज़ हाथ से बनाते थे, हैंडीक्राफ्ट का सब सामान था। और जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत होती थी वो उसको दान में देता था, और सब खुश रहते थे, क्योंकि उनको कोई कोठियाँ नहीं बनानी होती थी, कोई गाड़ियाँ नहीं खरीदनी होती थी, बड़ी बड़ी लग्जूरियस, कोई हैवी ज्वेलरी उनको नहीं खरीदनी होती थी। खरीदने नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं थी, बेचने खरीदने नाम की कोई चीज़ नहीं थी। फिर कुछ लोगों ने मुद्रा लाई कि मुद्रा से खरीदना बेचना शुरू करें। तो लोगों ने मुद्रा बनाई अलग अलग, तांबे की, लोहे की, चमड़े की, फिर चांदी की बनाई किसी राजा ने, फिर किसी राजा ने सोने की बना दी, और तब से ये मुद्रा चल रही है। और अभी जो मुद्रा का रूप है वो कागज़ है, कागज़ के रूप में। तो जब से ये मुद्रा आई, तब से व्यवस्था की जगह अव्यवस्था बन गई, क्योंकि जो मुद्रा कमा रहा है वो सब चीज़ खरीद सकता है और लग्जूरियस लाइफ जी रहा है। लेकिन जो कम मुद्रा कमा रहा है वो सिर्फ अपना रोज़ का खर्चा उठा पा रहा है, और जिसको काम ही नहीं मिल पा रहा है वो भीख मांग के खा रहा है, या उसकी बहुत बुरी स्थिति है। और अगर उसके पास पैसे नहीं हैं तो वो दवाई भी नहीं खरीद पा रहा है, क्योंकि हमने ऐसी कुव्यवस्था बना दी है कि एक दवाई तक खरीदनी पड़ती है, जबकि पहले नहीं था। पहले दवाई खरीदने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। दवाई आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, इतनी दवाइयों के बारे में पता होता था। अब भी बहुत सारे लोगों को जो जानते हैं कि भाई तुलसी है, मेडिसिन प्लांट है, नीम है, मेडिसिन प्लांट है। हमारे आसपास जितने पेड़ पौधे हैं सब मेडिसिनल प्लांट हैं। कब यूज़ करना है इसको, कब खाना है, या कैसे इसको यूज़ करना है, सबको पता था। अब भी पता है, लेकिन अब माइन्यूट लेवल पर उस चीज़ को, क्योंकि आप डॉक्टर के पास ही तभी जाते हैं जब गंभीर हो जाती है समस्या, तो तब तक वो कंट्रोल से बाहर हो जाती है। पहले क्या होता था, थोड़ी सी दिक्कत हुई, नाड़ी दिखाओ वैद्य जी को, बता देते थे ये समस्या है, दवाई बना के दे देते थे, और वो आप रेगुलर ले लीजिए, आपको ज़रूरत ही नहीं, आप रेगुलर लाइफ में अपना खुश रहिए। अभी क्या है, आप एलोपैथिक जितना मर्जी खाए जाओ, अपना नर्वस सिस्टम ख़राब कर लो, किडनी ख़राब कर लो, लिवर ख़राब कर लो। उसके बाद क्या होता है, हार्ट फेल, किडनी फेल, बॉडी में और दूसरे सिम्टम हो जाते हैं। कुछ नहीं तो कैंसर ही हो रहा है, हर दूसरे आदमी को बीपी हो रही है। क्यों है ये सब चीज़ें? सब एनर्जी डिसबैलेंस कर ली हम लोगों ने। जो प्राकृतिक तौर से हमें चीज़ें मिल रही थी, हमने खुद ही ब्लॉकेज कर दिया उसका। तो प्रकृति की महत्ता बंद कर दी लोगों ने। तो
त्राटक आप करेंगे, चीज़ें जानना शुरू करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि हमें क्या क्या चीज़ें अपनानी चाहिए थी और क्या क्या चीज़ें त्यागनी चाहिए थी। अभी भी समय है, अभी भी जो आपके लिए अच्छी है आप उसको आगे बढ़ाइए, और जो समाज के लिए अच्छी नहीं है उसका विरोध कीजिए। कम से कम अगर आप किसी कम्युनिटी, अगर आप अपने, वैसे तो मैं कम्युनिटी और जाति में विश्वास नहीं रखती हूँ, लेकिन आप अगर अपने रिलेशन में भी, आपके 500,000 लोग तो होंगे, अगर आप उन सबको भी बोलोगे कि भाई आप इस विचारधारा से स्टार्ट कीजिए दोबारा से, तो क्या वो मानेंगे? नहीं, बिल्कुल मानेंगे। फिर अपनी कम्युनिटी में देखिए लाखों लोग हैं, वो भी मानेंगे धीरे धीरे। ऐसा सिस्टम दोबारा से जनरेट कीजिए। कुछ लोग कर रहे हैं, एनजीओ के माध्यम से दवाइयाँ देते हैं, लेकिन अगर एलोपैथिक दवाई दे रहे हैं तो फिर वो सही नहीं है, फिर तो वो वापस वहीं आ गए घूम फिर के। जो पहले सिस्टम था उसको वापस लेके आइए। अगर आप ऐसा कोई काम करने की सोच रहे हैं तो फिर जो मैं वीडियोस बना रही हूँ कि आप भाई अपनी एनर्जीज़ को बढ़ाइए, आपको आइडियाज़ आएंगे कोई भी काम करने के। जैसे मैंने अभी एक आइडिया दिया आपको बात करते करते, तो ऐसे ही कोई जेम स्टोन पहना, आपको दूसरे आइडियाज़ आने लग गए, आपको अपने काम के हिसाब से आइडिया आने लग गए, आपको ऐसे आइडिया आने लगे। देखिए आजकल लोग क्या सोचते हैं, ऐसा आइडिया हो जिससे प्रॉफिट कमाए, पैसा कमाए, घूम फिर के वहीं पैसे पे आ जाते हैं, क्योंकि पैसा नेसेसरी है। लेकिन पैसे को भगवान मत बनाइए। पैसा किसी मरे हुए को वापस नहीं ला सकता। पैसा इमोशंस नहीं, आप पैसे से इमोशन नहीं खरीद सकते, प्यार नहीं खरीद सकते, रेस्पेक्ट भी नहीं खरीद सकते पैसे से। दिखावा कर सकते हो आप हर चीज़ का। तो अगर आप त्राटक अपनाएंगे अपनी लाइफ में, तो दिखावा आपकी लाइफ से भी चला जाएगा, और सामने वाला अगर दिखावा कर रहा है तो आपको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा उस चीज़ से, आप उससे कनेक्ट ही नहीं होगे। पहले तो आपको ऐसे लोग कभी पसंद नहीं आएंगे जो दिखावा करते हैं। तो अगर आपको त्राटक से रिलेटेड कुछ और चीज़ें पूछनी है तो पूछिए। त्राटक की, मैं त्राटक पर वीडियो बनाती हूँ, तो त्राटक से रिलेटेड अगर आपको कोई त्राटक समझ में आता है तो आप त्राटक एक नियमावली वीडियो है वो ज़रूर देखिए, फिर त्राटक स्टार्ट कीजिए। और स्टार्टिंग में डॉट त्राटक या रुद्राक्ष त्राटक कीजिए, उसके बाद कोई भी त्राटक शुरू कीजिए। अगर आप फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, कैसे करना है, तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं आपको समझा दूँगी। और अपनी लाइफ में त्राटक को बिल्कुल ऐसे ही अपना लीजिए। जो लेडीज़ हैं उनको तो मैं ये बोलूँगी मेकअप की तरह अपनाइए। अब रोज़ मेकअप करते हो तो त्राटक में के लिए भी 15 मिनट दो। और जेंट्स के लिए, आप रोज़ नहाते हैं या रोज़ पूजा करते हैं तो इसको अपनाइए बिल्कुल ऐसे। जैसे आप अपने आप को नए अच्छे फ्रेश कपड़े, स्प्रे वगैरह, खुशबू वगैरह लगाते हैं अपने आप को, वैसे ही त्राटक को भी अपना लीजिए अपनी लाइफ में। ये कोई आपसे अलग नहीं है। ये एक छोटी सी प्रोसेस है जिससे आप अपनी शरीर को भी हेल्दी रख सकते हैं, अपनी विचारधारा को भी हेल्दी रख सकते हैं, और कोई नकारात्मक विचार आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और आपके ज़रिए से देखिए आपकी पीढ़ी को या आपके जो सराउंडिंग में लोग रह रहे हैं उन्हें भी फ़ायदा होगा इस चीज़ का। क्योंकि होता क्या है, मैंने कुछ वीडियोस में बताया भी था कि जब आप बहुत परेशान हो जाते हैं, दवाई खाते खाते भी थक जाते, तो आप अपने स्पिरिचुअल गुरु ढूंढते हो कि कोई गुरु मिल जाए, कोई गुरु मंत्र दे दे तो मैं सब कष्टों से बाहर आ जाऊँ। कष्ट कौन फील कर रहा होता है? ये शरीर फील कर रहा होता है, और इस शरीर को एनर्जेटिक बनाने के लिए ही मैं आपको रास्ता बता रही हूँ। फिर कभी कोई इशू आएगा ही नहीं, आपको कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप खुद एक स्पिरिचुअल हीलर बन जाओगे, आप दूसरों को मदद कर पाओगे। फिर भी कुछ पूछना है आपको तो पूछ सकते हो आप। फिर मिलते हो किसी और वीडियो में। खुश रहिए। वंदे मातरम।